क्या डिफरेंस है, सही है। सो एज आई सेड कि 99% जो है वो सेम है, डेट्स वाई आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अपनी HTML को JSX में कन्वर्ट करने की। एंड बाय द वे जो असाइनमेंट मैं दूंगा, सो उन असाइनमेंट में भी जो है ना आपका एक मेजर रोल जो है ना वो ये होगा कि आपने अपनी उस पुरानी HTML की UI को उठा के किस तरीके से पेस्ट करना है रिएक्ट के अंदर। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है क्लास का, उसका नाम जो है वो चेंज होगा, क्लास नेम होगा, ठीक है। और बाकी और भी जितनी भी आप HTML के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उन सबका नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कैमल केस हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसके अंदर जैसे यहाँ पे क्लास नेम आ रहा है, सही है, सो ये कैमल केस में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये करनी है आपने कि जितने भी JSX के अंदर जितने भी HTML के बेसिकली एलिमेंट्स होंगे ना, उनका क्लोजिंग टैग जो है आपको लाजमी देना है, एल्स आपको एरर आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको या तो सेल्फ क्लोजिंग टैग टैग बना दें, या फिर यहाँ पे आप इस तरह जो है उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं बनाना, इस तरह क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। सो JSX में आपने हर एलिमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है ना वो देना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी JSX जो है वो रेंडर हो रही है रिएक्ट के थ्रू आपके वेब पेज के ऊपर। सो अगर बीच में से कोई भी आप एक क्लोजिंग टैग जो है मिस करेंगे, सो रिएक्ट के अंदर जो है ना वो एरर आएगा, आपकी एप्लीकेशन क्रैश होएगी। जबकि अगर रेगुलर HTML की बात करें तो उसमें अगर आप कुछ मिसिंग भी करेंगे तो आपकी जो है ना वो ऐप चलती रहेगी, वहाँ पे आपकी जो है वो UI डिस्टर्ब हो जाएगी, या वो एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब होके बेसिकली अगर वो एंकर टैग है तो वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा अगर आपने उसकी क्लोजिंग नहीं दी थी, ठीक है, सिंपल। बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम हैं जैसे कि HTML के अंदर होते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोई जो है ना अलग से डिफरेंस नहीं है, सही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं वो हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कंपोनेंट क्या होता है, सही, कंपोनेंट रेंडर किस तरह हो रहा है। हम रिएक्ट के अंदर अलग से कंपोनेंट बना भी सकते हैं, ठीक है। अभी हम मेन ऐप कंपोनेंट में खड़े हैं जो कि हमें पहले से बना हुआ मिला था, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि अब हमें फ़ायदा क्या हुआ कंपोनेंट बनाने से। सो फ़ायदा हमें ये हुआ कि पहले अगर आपको अगर रेगुलर HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट है, आपको एक हेडिंग के अंदर अगर कुछ रेंडर करना है बेसिकली, सो आपको उस हेडिंग को गेट करना पड़ेगा एंड देन उस हेडिंग के अंदर टेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप कोई नया एलिमेंट बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन जस्ट कॉल क्रिएट एलिमेंट एंड उसके अंदर फिर अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट कंटेंट व्हाटएवर। सो एक एक टू डू ऐड करने के लिए आपको याद होगा, एक टू डू ऐड करने के लिए डो मैनिपुलेशन के अंदर कोई 5-6 लाइन का टोटल कोड बन जाता है, ठीक है। जबकि अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ, सिंपल, ठीक है, मैं रिएक्ट में लाइक H4 टैग दे रहा हूँ, सही है, और H4 टैग के अंदर मैं सिंपली लिख रहा हूँ माई नेम। माई नेम विजिबल नहीं है क्योंकि ये बैकग्राउंड ब्लैक हुआ हुआ है, सही है। सो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ क्लास को। ये देखें, अच्छा नीचे आ रहा था, सही है। माई नेम मेरे पास नीचे आ रहा है। अच्छा, माई नेम के ऊपर मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर आप CSS की फाइल देखेंगे तो इसके अंदर मैंने पूरी ऐप को जो अलाइन सेंटर किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, सही है। अच्छा, सो बेसिकली रिएक्ट का फ़ायदा ये है, लेट सपोज यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल है, ठीक है, इस नेम में मैंने लिख दिया IEC, ठीक है। अब अगर इसको मैं डो मैनिपुलेशन के थ्रू करने जाऊँ, अगर ये एक रेगुलर जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, तो मुझे पहले HTML के एलिमेंट को ग्रैब करना पड़ेगा यूजिंग क्यूरी सिलेक्टर व्हाटएवर बाय ID बाय क्लास नेम, एंड देन उसके अंदर फिर वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। जबकि रिएक्ट के अंदर JSX के अंदर फ़ायदा ये है कि आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स को ऐड करके उसके अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जावास्क्रिप्ट भी मौजूद है, लाइक आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, गेट एज
या चलो मैं गेट नेम कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना सकते हैं आप। सो रिटर्न से पहले आपके वेरिएबल्स, फंक्शंस, आगे चल के लाइफ साइकिल मेथड्स भी आएंगे। सो एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आप कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी लॉजिक बना सकते हैं, और रिटर्न के अंदर आपकी जो है वो पूरी एचटीएमएल चल रही है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा काम कितना आसान हो गया। अब मुझे इस नेम की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। सो जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं जो है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा और यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा। ये देखें यहाँ पे आउटपुट आ गया आईईसी। सो जस्ट हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा है और अब यहाँ पे ये H4 टैग के साथ जो है वो रेंडर हो रहा है।